शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की सुधर में स्थित रहने वाले, शांति के सागर बाप की गोद में पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया स्थापन करने वाले आप सभी शांति दूत आत्मा को प्रातःकालीन प्रणाम। बाप दादा बच्चों को बहुत शिक्षा दी है, अपना पहचान दिया, कर्मों का पहचान दिया, अपना घर का पहचान दिया, अपने भविष्य राजधानी का पहचान दिया, सारी सृष्टि चक्र का पहचान दिया और साथ साथ में वर्तमान समय की पहचान भी दिया। आप सभी जानते भी हैं, परंतु फिर भी मैं आपको कुछ बातों पर पुनः अटेंशन खिंचवाना चाहता हूं, क्योंकि हम सभी संगम युग में हैं। आप सभी जानते हैं, हम इस समय बहुत बड़ी महत्वपूर्ण समय है काल चक्र में, सृष्टि चक्र में, और इस समय अमूल्य घड़ी, एक एक क्षण बाबा भी कहते हैं, एक एक संकल्प, एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि संकल्प से सिद्धि की ओर जा सकता है। समय हमको सदुपयोग करके और सिद्धि की ओर ले जाने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि ये समय ही ऐसे है जिस समय में हमको खुद बाप दादा ने इसका पहचान दिया है और अपना भाग्य बनाने का विधि, जो सृष्टि चक्र में 5000 वर्ष के इतिहास में न सतयुग में था, न त्रेता में था, न द्वापर में था, न कलयुग में था। अभी संगम युग में भी अंतिम घड़ी में अभी दो समय है, सिर्फ संगम ही नहीं है। अभी तक लोग हम कहते थे बाबा आया है, भगवान इस धरा पर आया है हमको पढ़ाने के लिए। बाबा भी प्यार से बच्चों को पढ़ाने के लिए आता है बाबा। अभी तो बाबा ने बच्चों को पढ़ाई तो पूरा कर दिया, अभी तो बच्चों को घर वापस ले जाने का समय आ गया, अभी वापस राजधानी में भेजने का समय आ गया। अभी सिर्फ अपने भाग्यशाली आत्माओं को, व वारिसदार आत्माओं को, व देवी कुल में आने वाले आत्माओं को, व इस ईश्वरीय परिवार में पलने वाले आत्माओं को ही नहीं है, सारी सृष्टि में जितने भी आत्माएं इस समय में उपस्थित है, वो किसी धर्म में विश्वास करने वाले, किसी भी बातों पर विश्वास करने, उनको भी वापस घर जाने के लिए वक्त आ गए। इसके लिए सारी सृष्टि की परिवर्तन है। द्वापर सतयुग में तो हम सभी केवल सतयुग की भाग्यशाली आत्मा है, दैवी कुल वाले आत्मा है, दैवी स्वराज्य अधिकारी आत्मा है, ईश्वरीय वर्षा जो प्राप्त किए वही आत्मा, हम सब आत्माएं हैं। उस युग में आए, दूसरे लोग तो आ ही नहीं सकते, आप सब जानते हैं, क्योंकि पवित्रता की शक्ति ना होने के कारण उस युग में आने के लिए उनको फॉरबिडन है, क्योंकि उनको लाइसेंस ही नहीं है। हम बच्चे वारिसदार बच्चे हैं, वर्षा लेने वाले बच्चे, ईश्वरीय स्वराज अधिकारी बच्चे हैं, ऐसी बच्चे ही सतयुग में आ सकते हैं। परंतु उसका भाग्य का बनाने का समय यही समय है, और इस समय में बाबा ने उसका गेट खोल के रखा है। और हमको भाग्य बनाने की विधि में एक तो सबसे पहले हमारा संकल्प है, क्योंकि ज्ञान संकल्प को शक्ति देता है, ज्ञान संकल्प को पावरफुल बना देता है। ज्ञान के माध्यम द्वारा हमारा हर संकल्प को और कर्म को निर्णय करने की शक्ति देता है। उसके परिणाम स्वरूप ही भाग्य है, उसका परिणाम स्वरूप ही खुशी है, उसका परिणाम स्वरूप ही है शांति, उसका परिणाम स्वरूप ही है शक्ति, उसका परिणाम स्वरूप ही बाप दादा का मिलन है। यदि वो शक्ति कमी है संकल्प में, दूसरा भाग्य तो बन ही नहीं सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम बच्चों को ऐसी श्रेष्ठ संकल्पों का बनाने करने का विधि
हम बच्चों को दिया, क्योंकि मनुष्य संकल्प से ही श्रेष्ठ बन सकता है, संकल्प ही नीच भी बन सकता है। संकल्प ही मनुष्य को महान बना सकता है, संकल्प ही नीचे ले जाता है। परंतु ऐसी संकल्प बनाने की निर्णय शक्ति जो है, कुछ बेसिक फाउंडेशन चाहिए और आधार चाहिए, जिसके आधार से हमको निर्णय करते हैं। हमको सुबह होते हैं, हम निर्णय करते हैं उठना है, क्योंकि सूर्योदय हो गया है, अभी तो सोने का वक्त नहीं, जागने का वक्त है, कर्म करने के वक्त है, भाग्य बनाने के वक्त है, वह सेवा करने के वक्त है। वो तो निर्णय हमको वो समय आपको देता है, वो तो खुल के। इसके लिए हम लोगों को उसी टाइम में जागृत अवस्था है। ऐसी बाबा ने हमको इस समय जो है यू टर्न रिटर्न जर्नी की समय है, अपने घर में जाने की समय है। ये बात बाबा ने कहा, सारी संसार के किसी भी आत्मा को ये ज्ञान नहीं है, चाहे किसी भी विश्वास करने वाले हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी सत्ता में जुड़े हुए हो, परंतु उनको ये नॉलेज नहीं है हमको वापस घर जाना। क्योंकि उनको तो एक तो देहाभिमान है, अपनी देह से ही विदेही बनना नहीं आता है, आत्मा भी बनना नहीं आता है, परमात्मा के स्मृति भी एक परमात्मा के साथ स्मृति में नहीं रह सकते। भले परमात्मा के प्रति विश्वास हो सकता है, परंतु विश्वास भी उनको अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा होने के कारण उनका संबंध नहीं बनता है, ना संबंध बनने के कारण उसका भाग्य भी नहीं खुलता है, कर्म भी शुद्धिकरण नहीं हो सकता है, और उसके साथ साथ वर्षा भी नहीं प्राप्त कर सकते। भले कितना भी विश्वास हो, उसकी ब्लाइंड विश्वास क्यों ना हो, ब्लाइंड विश्वास में डूबे हुए। परंतु हम बच्चे एक एक संकल्प से बाबा से मिलन बना सकते हैं, एक एक संकल्प से अनेक आत्माओं को भाग्य बना सकते हैं, एक एक संकल्प से हम हमारा कर्म इतना शुद्धिकरण कर सकते हैं, एक एक संकल्प पे दूर बैठे लोगों को भी वरदान दे सकते हैं, क्योंकि संकल्प ऐसी शक्ति है इसमें वरदान देने। परंतु इसका सारी फाउंडेशन है संगम युग, और संगम युग में भी अभी घड़ी है, अंतिम घड़ी भी आ चुकी है। क्योंकि अभी तो जो बनाया, जो भाग्य बनाया वही भाग्यशाली है, नो बना सका उनको तो क्या होने वाला आप सभी जानते हैं। क्योंकि आप सभी बाबा से मिलने के लिए आए हैं, इसके लिए आए हैं, आपके पहले निर्णय शक्ति ये भाग्य की समय है, उसके लिए आए, भाग के आए। परंतु बाप दादा ने अभी तो जिनो आत्मा है, 1936 से लेकर के 37 से लेकर के अपना भाग्य बनाया, बाबा के सम्मुख पढ़ाया, बाबा ने एक सम्मुख में बिठा करके उनको पढ़ाई किया। कितनी भाग्यशाली आत्मा हो सकता है, आप सोच लो वो लोग। और जिनको अपने हाथों से बाबा ने इस संगम युग की जीवन बनाया, उनका कितनी भाग्यशाली। परंतु अभी संगम युग में वो घड़ी समय चले गया, वो भाग्य चले गया, वो विधि भी चले गया, उसका अनुभव भी चले गया। परंतु अभी जो समय आ चुका है, अभी फास्ट गति से चलने के लिए और फास्ट गति से भाग्य बनाने का, फास्ट गति से यू टर्न तो वापस रिटर्न करने की समय आ चुकी है। और उसका परिणाम अभी तो जो है केवल ब्राह्मण बनने का तो पहले शुरुआत में थे, अभी तो ब्राह्मणों के साथ साथ सारी समस्त आत्मा है, जितने भी इस धरा पर आत्मा है, उन सब आत्माओं को वापस घर जाने के लिए समय आ चुकी। इसके लिए आपने देखा होगा इस पूर्व में बाबा ने जो मुरली में हम बच्चों को इशारा दिया, एक तो खुद हम कौन है, हम किसका बच्चे हैं, और वो याद करना बाबा मेरा है और बाबा के सामने बच्चे हैं, बच्चों के सामने बाबा। ये दो ही बाबा ने बात बताया और बहुत लंबे शिक्षा नहीं दिया, और साथ साथ में इन दोनों बातों में सभी समाया हुआ, शिक्षा भी समाया हुआ, धारणा भी समाया हुआ, वर्तमान और भविष्य भी समाया हुआ। क्योंकि भाग्य विधाता के साथ रहना ही भाग्यशाली आत्माओं का लक्षण है। इसके लिए बाबा ने वो बात, दूसरे बाबा ने उस दिन भी याद दिलाया, अभी तो क्या घर जाने के समय, वतन जाने के घर सामने दिखाई दे रहा है, अपनी परंधाम वतन में दिखाई दे रहा है। साथ साथ में बाबा ने ये भी कहा, उस दिन भी हमको याद दिलाया, भले हर मुरली में दिलाता है, परंतु उस दिन इशारे से, सूक्ष्म इशारे से बाबा ने कहा, आपका अपने राजधानी आ ही गए। अभी तुम पराई राज्य में थे, अभी भी पराई राज्य में है, परंतु अभी हमारा राज्य जाने का समय आ चुका है, आ ही गया। ऐसी बाबा ने इतने सूक्ष्म रीति से हम सबको इशारा दिया। अभी तो हमको आप देखेंगे जितने भी सत्ता है, चाहे धर्म सत्ता आपस में लड़खड़ा रहा है, धर्म सत्ता अज्ञान का वश हो चुकी है, धर्म सत्ता अज्ञान को प्रचार कर रहा है, धर्म सत्ता को कर्म बनाने की विधि में डूबे हुई है,
और उनको ना स्वधर्म है, ना स्वदेश है, ना श्रेष्ठ कर्म है, ना पवित्रता के जीवन जीने की विधि मालूम है। इसके लिए धर्म सत्ता भी अभी विफल हो चुकी है और उसके कारण लोगों ने छोटे छोटे बातों में भी और ऐसी एक परिस्थिति पैदा कर रहे समाज में, उसको विस्तार करना बोलना भाई ठीक नहीं लगता ऐसा, क्योंकि आप सभी जानते। दूसरा भी जो है, बाबा ने कहा देहाभिमान में आने वाले, सत्ता में आने वाले, अधिकार के वश होकर के अधिकारी सब कुछ समझने वाले वो लोगों का भी परिस्थिति वातावरण आप सभी जानते हैं। इसके लिए राज्य सत्ता भी अभी लड़खड़ा रहा है, राज्य सत्ता भी विडंबना में है। राज्य सत्ता एक तो वैकल्पिक कोई दूसरा नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए वो लोग कर रहे हैं। इसके लिए बाप दादा ने कहा था धर्म सत्ता राज्य सत्ता दोनों है, इस समय में बहुत विकट परिस्थिति में है। परंतु हम बच्चे बाप दादा की नयनों में समाये हुए ऐसी परिस्थिति को देखने के बावजूद भी, जानते हुए भी और समझते हुए भी हम सभी निश्चिंत है, निर्विघ्न है, निर्विकल्प स्थिति में स्थित हो सकता है और निराकारी स्थिति में स्थित हो सकता है। नहीं तो हर आत्मा इस दुनिया में नहीं तो दुखी है, नहीं तो उदासी है, नहीं तो चिंतित है, नहीं तो कोई ना कोई कुकर्म करने के, विकर्म करने के, पाप कर्म करने में वो लोग डूबे हुए उस दिशा में चल रहे हैं। परंतु बाबा ने हम सबको एक तटस्थ स्थिति भी बनाने के लिए, एक रस अवस्था बनाने के लिए, एकाग्र एक बाप के साथ संबंध जोड़ने के लिए, साथ साथ में ऐसी वातावरण के बीच में भी शांति दूत बन करके रहने का और बाबा ने हमको अनुभव करा दिया, साथ साथ में बुद्धि को बाप दादा के साथ जोड़ दिया। उसी कारण ने बाप दादा ने इस समय हम बच्चों को ऐसी विकट परिस्थिति में, संकट परिस्थिति में हम बच्चों को सेफ गार्ड कर दिया। सेफ है, हम बच्चे अभी अपने आप में सेफ है, अपनी परिसर में जो भी आते हैं उनको भी सेव कर सकते हैं, अपने परिवारों को भी सेव कर सकते हैं। अपने इसके लिए बाबा ने पहले ही कहा था स्वरक्षक, कुल रक्षक, यज्ञ रक्षक, विश्व रक्षक। कितनी रक्षा की, भले रक्षा की सैन्य भी है, परंतु सैन्य भी खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा है, वह समाज को रक्षा करने में विफल होते जा रहा है। परंतु ऐसी परिस्थिति में बाप दादा स्वयं को इतनी रक्षक बना करके अपनी शांति को कोई छीन के नहीं जा सकते, अपनी खुशी को कोई छीन के नहीं ले जा सकते, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करके नहीं जा सकते, क्योंकि अभी दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है तो बुद्धि भ्रष्ट है। इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उसका कोई मापदंड नहीं है उसको माफ कर सके, वह इसको वैल्यू कर सके, परंतु इसका इतनी भ्रष्ट बुद्धि है, उसका परिणाम ही दुख है। दुख क्या है? दुख तो जो बुद्धि भ्रष्ट है उसका दुख ज्यादा होता है। जो बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि पवित्र है, बुद्धि पावन है, बुद्धि कल्याणकारी है, बुद्धि विश्व कल्याणकारी है, तो वो तो ऑटोमेटिकली खुशी होगा, ऑटोमेटिकली शांति होगा, ऑटोमेटिकली उनको साक्षी अवस्था होगा, ऑटोमेटिकली उनको परमात्मा के प्रति प्यार होगा। जो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है उनको सब कुछ चले जाता है, जो भी है उनके पास जो है अच्छी चीज भी चले जाता है और संसार की जो भी चीज है, साधन भी है, दौलत है, वह संपत्ति है, जो भी है वो भी एक धीरे 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 अपने से खिसक जाता है और उसको भी एंजॉय भी नहीं कर सकते। इसके लिए इस समय में बाबा ने हम बच्चों को दिव्य बुद्धि दिया और इस बुद्धि को यूज करने की तरीका भी दिया, परंतु इसको यूज नहीं कर सकते हैं इस समय में, और कब सत्युग में थोड़ी यूज करेगा। सेफ गार्ड तो इस समय में, इसके लिए बाप दादा ने अभी संगम युग में जो समय है हमको भाग्य को आगे ले जा सकता है। इसके लिए जो बुद्धि इस समय में बाबा ने निर्णय शक्ति को दिया है और निर्णय शक्ति को यूज करके अपने समय को सफल करेगा, उनको सिद्धि की ओर अधिक फास्ट गति से जा सकते हैं। दूसरा जो है, बुद्धि की निर्णय शक्ति के आधार से एनर्जी को भी हम सेव कर सकते हैं, एनर्जी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एनर्जी को भाग्य की विधि में जोड़ सकते हैं, एनर्जी को विश्व कल्याण में यूज कर सकते हैं। परंतु आजकल तो लोग तो अपनी बुद्धि को कमजोर होने के कारण उस एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसी कारण से उसका तन भी कई बार बीमारी में नुकसान हो रहा है। धन भी दुनिया में भी अच्छे काम में लगाने के बजाय धन भी दुरुपयोग होते जा रहे हैं, इसका दुष्परिणाम भी आप देखने को मिल रहा है। और धन भी अभी लोगों के धन की लोभ वश होकर के धन का ही
सत्ता समझ करके, धन ही सर्वशक्ति समझ करके दुनिया में धन के पीछे जो भाग रहा है, उसका भी दुष्परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। इसके लिए बाप दाने हम बच्चों को अपनी तन से भी विरासक्त होकर के, निरासक्त होकर के अपने को तटस्थ स्थिति में स्थित होने के लिए, साक्षी अवस्था के लिए बाबा ने इस समय में हमको शिक्षा दिया। उसके साथ साथ धन क्या चीज है, वो तो एक प्रकृति का विधि है। उस प्रकृति को हम कैसे यूज करना है और कैसे इसको सदुपयोग करना, उसको कैसे भाग्य में परिवर्तन करना, वो भी बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा दिया और उसका विधि भी बताया। यदि उसको हम यूज नहीं कर सकते प्रॉपरली और वो भी नुकसान होने वाला, वो भी नुकसान खुद उसका तो नुकसान तो हो ही होगा, परंतु अपने गिरावट में लगा करके चले जाएगा। आत्मा गिरावट में चले जाएगा। जो लालच में आकर के वह उसी को ही अपना सर्वस्व समझ करके जो चलने वाला है, दुनिया में आपको देखने को मिल रहा है, परंतु उनको ना खुद का भाग्य बना सकता है, ना दूसरों को भाग्य बना सकता है, ना खुद एंजॉय कर सकता है, ना दूसरों को खुशी दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम इस समय में खड़े हैं। एक युग परिवर्तन, पहले तो थोड़ा समय का परिवर्तन तो होता है अलग, धर्म भी परिवर्तन होता है, ठीक है, परंतु ऐसी समय हम लोग खड़े हैं तो टोटल ओवरऑल प्रकृति भी परिवर्तन होगा, सत्ता भी परिवर्तन होगा, धर्म भी परिवर्तन होगा, हर चीज परिवर्तन, पंच तत्व भी परिवर्तन होने वाला है। ऐसी परिवर्तन की वेला में हम लोग खड़े हैं। इस समय बहुत नाजुक स्थिति है। अभी अभी लोगों ने, अभी तो एक नासा की साइंटिस्ट लोगों ने भी प्रेडिक्ट किया है, अभी नवंबर 15 तारीख सूर्य, नवंबर 30 तारीख तक सूर्य दिखाई नहीं देगा, अंधकार ही अंधकार, ऐसा प्रेडिक्ट किया। आई डोंट नो वेदर इज इट ट्रू और नॉट, बट हाउएवर उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया, अमेरिका के साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया है। परंतु ये बात भी सत्य हो सकता है, तो क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, उस परिवर्तन का परिणाम क्या हो सकता है, वो एक तो इमेजिन नहीं कर सकते। और दूसरा, इस समय में जो है सारी संसार में एक तरफ लड़ाई चल रहा है, एक तरफ युद्ध चल रहा है, एक तरफ हिंसा चल रहा है। हिंसा अहिंसा का परिभाषा ही नहीं जानते समाज में। तो सबसे बड़ी दुख के लिए हिंसा जो है, वो हिंसा का क्या परिभाषा है वो भी नहीं जानते दुनिया। ऐसी परिस्थिति में इसके लिए बाबा ने बच्चों को, पहले ही हम बच्चों को बाबा ने कहा, संकल्प में भी किसी को दुख नहीं देना। वाचा की अलग बात है, कर्म की अलग बात है, संबंध की अलग बात है, और रिलेशनशिप की अलग बात है, इन सभी बातें अलग ही है, परंतु वो भी डीप है। परंतु बाबा ने कहा हम बच्चों को संकल्प में भी किसी को दुख ना दे सकते, ना ले सकते। लेना भी माना अविवेक है, देना भी अज्ञानी है। देना माना अज्ञान है, लेना माना भी अविवेक है। इसके लिए दोनों से बाबा ने एक संकल्प से लेकर के इतनी एक स्थिति बनाने के लिए बाबा ने शिक्षा दिया है, वरदान भी दिया है, और इसके लिए साधना की विधि भी बता दी है। अमृत वेले से लेकर के सारी सकाश देने की विधि बताएं। इसके लिए बाप दादा ने ऐसी समय पर हम बच्चों को इतनी महत्वपूर्ण बातों से जागृत कराया। ऐसी समय को हम यूज करेंगे संकल्पों को, और साथ साथ में साधन भी उसके साथ जुड़ जाएगा। जो भी हमारे पास साधन है, सुविधा है, व्यवस्था है, वो भी सही दिशा में काम में आएगा। यदि बुद्धि सही दिशा में यूज नहीं करता है तो साधन भी वेस्ट हो जाता है। साधन भी वेस्ट हो जाए तो साधन के साथ साथ इंसान को भी नीचे गिरा के जाएगा। बहुत लोगों ने देखा है, जो साधन के ऊपर निर्भर है, अवलंबन है, वह उसको ही समझते हैं और उसको अपने साथ आइडेंटिफाई करते हैं, उसके डिटैच नहीं हो सकता है। उसको आइडेंटिफाई करके उसकी अपनी एक सिस्टम समझ करके चलते हैं। वो लोगों को भी फटाफट से गिरावट की ओर ले जा रहा है, मैंने देखा। चाहे किसी भी सत्ता के अवलंबन है, धन की अवलंबन है, प्रकृति की अवलंबन है, साधनों के अवलंबन है, वह कोई भी इन चीज़ों के ऊपर जो आत्मा के अलग रहने वाले चीज़ों को आत्मा अपने आप को आइडेंटिफाई करके उसके साथ संबंध जोड़ करके अपने आप को डिटैच ना होने के कारण वो दुख का कारण बन रहा है। अभी तो सारे संसार में यही प्रक्रिया चल रहा है। चाहे किसी भी विधि में, किसी भी धर्म से लेकर के सत्ता में रहने वाले सब इसी विधि में चल रहा है, और उसी कारण से दुख बढ़ रहा है। दुनिया में क्या बढ़ रहा है? लोग तो कहते हैं प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस तो बढ़ ही रहा है, प्राइस बढ़ने के परिणाम क्या हो रहा है? दुख बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रहा है। धन तो होना चाहिए, तो बुद्धिमानों की व पवित्रता की, ज्ञान की परिणाम क्या होना चाहिए? पहले तो शांति होना चाहिए,
देन पवित्रता होना चाहिए, देन खुशी होना चाहिए, कुछ निश्चिंत होना चाहिए, निर्विघ्न होना चाहिए। परंतु इसके बजाय सभी लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा दुख बढ़ रहा है, हर जगह में दुख बढ़ रहा है। परिवार में दुख बढ़ रहा है, समाज में दुख बढ़ रहा है, राज्य में दुख बढ़ रहा है, पड़ोस में दुख बढ़ रहा है, सारे विश्व में दुख का अभी पहाड़ गिरने वाला बाबा ने कहा। दुख तो बढ़ तो गया, अभी तो बढ़ करके क्या होगा, उसका गिरने वाला। किसके ऊपर गिरने वाला? इंसान के ऊपर भी गिरने वाला है। इंसान को और भी ऐसी स्थिति बना के जाएगा। इसके लिए दुख का जो है ये एक ऐसी प्रचंड, एक चंडमारुत होता है ना, बहुत बड़े ऐसी स्थिति आ रहा है। इसके लिए एक तो दुख बढ़ रहा है, दूसरा लोग तो अभी इस समय में बीमारी बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा तो आजकल बच्चा जन्म लेने से पहले ही बीमार है, गर्भ से लेकर के मरने तक बीमार 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 बीमार, सारे रोज बीमारियों का भार आ चुकी है। इसके लिए एक तो मन की बीमार है, एक तो तन की भी बीमार है। बीमारी का निशानी क्या है? बीमारी ये दर्शाता है समाज एक बहुत बड़ी संकट परिस्थिति में गुजर रहा है। भले इसके लिए कितना भी दवाई किया, दवाई कारखाना बोल दिया, अब हॉस्पिटल खोला, बहुत बड़े रिसर्च हुए, सब कुछ हुआ, परंतु बीमारी तो कम नहीं हुआ है। एक कम होता है तो दूसरा ज्यादा होता है, एक कम होता है तो दूसरा फायदा होता है। क्योंकि बीमारी तो मनुष्य की सोच का परिणाम है, अपनी संस्कृति का परिणाम है, अपनी कल्चर का परिणाम है, अपनी आदत का परिणाम है, अपनी विधि का परिणाम है। बीमारी भी एक तो कारण है, परंतु वो एक दिन की बात नहीं हो सकता। अनेक दिन की अभ्यास, वो अनेक दिन की आदतें, अनेक दिन की कर्म, अनेक दिन की सोच का परिणाम हो सकता है। इसके लिए आजकल तो दुख भी बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रहा है, और एक इतनी संख्या बढ़ने के बावजूद भी मनुष्य अकेलापन है। इतनी संख्या बढ़ रहा है परंतु अकेलापन है। क्यों अकेलापन है? क्योंकि उनके अंदर शुद्ध संकल्प की कमी है, पवित्र संकल्प की कमी है, श्रेष्ठ जीवन जीने की विधि कमी है, और उनका समय का सदुपयोग करने की विधि मालूम ना होने के कारण अकेलापन है। क्योंकि दूसरों लोगों के साथ मैच नहीं हो सकता है, फिट नहीं हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता है, वह एक शुभ भावना नहीं है, उसी कारण से अकेलापन है। अपने परिवार में आप अकेलापन है, और धनी विश्व में भी अकेलापन है। इसके लिए ऐसी परिस्थिति क्यों हो रहा है? इसको दर्शाता है अकेलापन का कारण यही है अज्ञानता, अकेलापन का कारण है अपवित्रता, अकेलापन का कारण है शुद्ध संकल्पों की कमी है। देखिए आज भी मूर्तियां मंदिर में है, चले मूर्ति रखा, परंतु उधर भीड़ तो इकट्ठे हो जाता है, लोग तो जाते हैं उसको दर्शन करने के लिए, लोग जो जाते हैं ब्लेसिंग लेने के लिए, लोग तो जाते हैं उससे कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए। क्यों जाता है? उनके पास एक ज्ञान की भंडार था, पवित्रता की शक्ति थी, और शुभ भावना की संकल्प था, किसी को भी दुख नहीं देते थे। उसी कारण से आज भी मंदिर में भी भीड़ है। परंतु आजकल इंसान अपने घर में भी अकेलापन है। ये सिद्धांत है आत्मा का कमजोरी का दर्शाता है, आत्मा का गिरावट का दर्शाता है, परंतु वो लोग समझते ही नहीं हमको, वो गिरावट का दर्शाता है। इसके लिए बाप दादा ऐसी समय पर सारी संसार, इतनी भी संख्या होने के बाद में, इतनी व्यवस्था होने के बाद में, इतनी साधन होने के बाद में, इतनी विधि बनने के बावजूद भी मनुष्य तो अकेलापन फील कर रहा है। क्यों फील कर रहा है? उनकी आत्मा के अंदर शुद्ध संकल्पों की भंडार कम है, दूसरों की आत्मिक दृष्टि देखने की विधि कम है, परमात्मा की संबंध तो टूटा हुआ है। अकेला क्यों है? परमात्मा के साथ भी संबंध नहीं है। यदि परमात्मा के साथ संबंध है तो सारी कल्प वृक्ष के साथ संबंध होना चाहिए, कार्य मानिक कुल के साथ संबंध होना चाहिए, सारी ये बीज के साथ संबंध है तो सारी सृष्टि के साथ ऑटोमेटिकली संबंध हो सकता है। परंतु अकेलापन का कारण है एक तो बीज के साथ संबंध है ही नहीं, वृक्ष के साथ इसके लिए संबंध। वृक्ष भी उनको जैसे ऐसा लगता है मनुष्य मनुष्य के दुश्मन ज्यादा है, मनुष्य को प्राणी दुश्मन कम है, मनुष्य मनुष्य की दुश्मन ज्यादा है। जितने भी आप दुश्मनी देखेंगे तो मनुष्य को मनुष्य ज्यादा दुश्मन है। जो क्रूर मृग भी है, चाहे शेर है, पैंतर है, टाइगर है, आदि आदि जो है, चाहे विष जंतु है, कोई भी है, इनको दुश्मनी कम है, परंतु इंसान इंसान की दुश्मनी ज्यादा है। वो वातावरण अभी इस समय में सारी सृष्टि में एक विकसित हो चुकी है, ऐसे एक विधि बन चुकी है। ऐसी परिस्थिति में हम सबको सेफ गार्ड करना है
तो अपने आप को शुद्ध संकल्पों की रचना रच करके उसके अंतर्गत आपको उसका एक छत्र छाया बना करके उसका ही आपका एक विधि बनाना होना चाहिए, संस्कार बनाना चाहिए। और उस संस्कार जिसके पास है वो ऑटोमेटिकली समय उनको भाग्य की ओर ले जाते हैं, उनको और भी अपने आप को भी प्रत्यक्ष करेगा और बाप को भी प्रत्यक्ष करेगा, समय को भी प्रत्यक्ष करेगा। और ऐसे समय को लोग जो केवल हम ब्राह्मण बच्चे ही पहचाने हैं, जानते हैं, दूसरे लोग तो जानते ही नहीं, परंतु उसको जानने के ना जानने के कारण उनका दुष्परिणाम क्या होने वाला है भविष्य में, उसके लिए हम लोगों को उनको भी जागृत करना व उनको भी बुद्धि बांटना, विवेक देना और उनको भी उसके सिद्धांतों को, कर्म के सिद्धांतों की परिणाम क्या होने वाला उसको भी संक्षेप में देने के समय आ चुकी है। यदि वो लोग समझ में आता है उसको अच्छी बात है, वो परिवर्तन की गति में जोड़ जाएंगे। यदि वो समझ में कम है तो परिवर्तन में उल्टी परिवर्तन हो जाएगा। इसके लिए भाग्य को नहीं मिलेगा परंतु उल्टा परिवर्तन तो जरूर होगा। इसके लिए बाप दादा इस समय में हम बच्चों के ऊपर एक तो स्वयं रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाया, अपने आप को रेस्पॉन्सिबल है, अपने आप को और साथ साथ में आपको इस सारी कल्प वृक्ष को सामने रखो, सारे विश्व को सामने रखो, सारी कल्प वृक्ष को आपको कुछ देना का संकल्प करो। कल्प वृक्ष का इतनी बड़ा कल्प वृक्ष है, इस कल्प वृक्ष में सारी सृष्टि में हम आत्माएं, चुने हुए आत्मा है, बाबा को पहचाने हुए आत्मा, बाबा से पालना लिए हुए आत्मा, वह बाबा से अभी ले रहे आत्मा है। हमको इस सारी सृष्टि को कुछ न कुछ प्रकाश देना है। और इस सृष्टि की जो भी दोष है, इस सृष्टि में प्रकृति की दोष है, आत्मा का दोष है, कर्मों की दोष है, व्यवस्था का दोष है और अनेक प्रकार की दोष पूरित समाज है। ऐसी समाज से अपने आप को बच के रहना, ऐसी सृष्टि से भी अपने आप को बच के रहना। और ऐसी सृष्टि को फिर भी हमारे पास आई तो खुशी है, शांति है, विवेक है, ज्ञान है, उसको ध्यान देना। भले वो लोग रिसीव करने में विफल है, वो लोग तो उनके पास ना समय, क्योंकि जिनको व्यर्थ संकल्पों की भूचाल आ चुका है, दिमाग में आता रहता है, उनको अच्छे संकल्प रिसीव करने का भी समय नहीं, अच्छे संकल्प सोचने का भी समय नहीं, अच्छे संकल्प रचना रचने का भी समय नहीं। और उनके तो भगवान की तो बात अलग ही है, बाबा की तो बात अलग ही है। खुद में भी ये परिस्थिति है, ये परिस्थिति और भी बहुत बढ़ने वाला है, और भी विकराल रूप होने वाला है। वो और भी सारी समस्या को बहुत उसको अनेक मनुष्यात्मा को एक दुख का पहाड़ गिरने वाला बाबा ने कहा होने वाला है। परंतु इसको जानते हुए, पहचानते हुए पहले अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए। पहले अपने आप को इन बातों से मुक्त होकर के, यदि हमारे ज्ञान में कमी है तो हमको ज्ञान को भरना चाहिए। यदि हमारा कर्म करने में, विधि में भी कोई कमी है तो इसको कर्म में परिवर्तन करना चाहिए। चाहे हमारा संस्कार में कोई दोष है, चाहे कुछ दोष के कारण खुद न कहीं दुख के लिए हुआ, कोई दुख की बात अलग है, थोड़ा सूक्ष्म कोई ना कोई विकर्म भी होता है तो उसको भी देखना चाहिए। इसके लिए इस समय में हमारा बहुत नाजुक समय चल रहा है दुनिया में, और हम सबको ब्राह्मण आत्मा को एक तो खुद फरिश्ता बनने की है और कुछ बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, और साथ साथ में समस्त कल्प वृक्ष को प्रकाश देने की है। कल्प वृक्ष अभी क्या चाहता है, सारी मनुष्य क्या चाहता है, अभी आत्माएं क्या चाहते हैं, कोई को प्रकाश मिले, कोई शक्ति मिले, कोई ब्लेसिंग मिले, कोई रास्ता मिले, कोई न कोई विधि ऐसा मिले जिस विधि से हम चल सके। परंतु जो विधि है सारी समाज में भूल चुकी है। जो विधि मनुष्य बना रहे हैं वो विधि अपने आप को दुखदायी है। जो भी विधि बने, जो भी कानून बने, जो भी नियम बनाए, कोई सिद्धांत बनाए, कोई कल्चर बना है, जो कल्चर के साथ चल रहा है, ये जो कल्चर जो है वो मनुष्य को एक दुख का रास्ते पर ले जाने वाला है। इसके लिए बाप दादा ने हमको खुशी के रास्ते पर, शांति के रास्ते पर, पवित्रता के रास्ते पर, एकता के रास्ते पर, एक कुल की रास्ते पर ले जाने के लिए जो विधि है संगम युग में, इस संगम युग में भी अंतिम घड़ी है। अभी तो संगम युग का भी समय को देख लीजिए कैसे था, सारी 5000 वर्ष का इतिहास को भी देखो कैसे था। संगम युग में बाबा ने 1936 में जब प्रवेश हुआ तब से लेकर के अभी तक क्या क्या परिवर्तन होकर के आया। अभी तो होलसेल परिवर्तन आने वाला है।
बाबा ने सारा दिन बच्चों के सामने बैठ करके पढ़ाया, सिखाया और अनुभव कराया, माता पिता का अनुभव कराया, परिवार का अनुभव कराया, सब कुछ हुआ। और अभी धीरे 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 अव्यक्त होने के बाद में बाबा फिर भी गुलजार दादी के तन में आकर के 47 ईयर्स कम से कम बाबा ने हम बच्चों को अव्यक्त पालना दिया और शिक्षा भी दिया और साथ साथ में सावधान भी दिया। अभी वो भी घड़ी कम होते जा रहा है। अभी तो कुछ क्षण की बात आ चुकी है। अभी जिनको मिलना है बाबा से वो अव्यक्त होकर के मिलो, अशरीरी होकर के मिलो, योगी बन करके मिलो, निराकारी बन करके मिलो। और ऐसी मिलने की विधि में जो अपने आप को जोड़ सकता है वह उसमें अशरीरी बन सकता है, जो फरिश्ता बन सकता है वह सच्ची निरंतर योगी बन सकता है, विदेही बन सकता है। वो उनकी सफलता है, उनकी सिद्धि है, उनको रक्षा है, वो दूसरों को भी रक्षा कर दे। उसकी बजाय पहले की संस्कृति से चल रहा है, वह पहले की प्रवृत्तियों से चल रहा है, व्यर्थ संकल्पों की विधि में चल रहा है, अभिमान के चक्कर में आ जाता है, अपमान के चक्कर में आ जाता है, लालच के चक्कर में आ जाता है, ईर्ष्या के चक्कर में आता है, क्रोध के चक्कर में आ जाता है, वासना के चक्कर में आ जाता है। उस चक्कर में आने वालों को क्या परिणाम होने वाला है उसको सोच भी नहीं सकता। इसके लिए उस चक्कर से मुक्त होकर के हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाए। ये जो चक्कर है, इन चक्करों से मुक्त करके हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। विश्व दर्शन का हमको बाबा ने कहा था। वर्तमान में भी इतनी सुंदर हमको दिखाई दे रहा है, भविष्य भी इतनी उज्जवल दिखाई दे रहा है। देखो बाबा का हर मुरली में ऐसे भविष्य जैसे वर्तमान के जैसे दिखाई देता है। ऐसे ही हमको त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बाबा ने बनाया तो हमको तीनों लोक तो दिखाई देना चाहिए और तीनों काल के हिसाब से भविष्य भी हमको इतने समीप दिखाई दे। समीप तब दिखाई देते मन इतनी स्वच्छ हो, मन इतनी पवित्र हो, मन में इतनी क्लैरिटी हो और कोई भी बातों में उलझन में होगा तो दिखाई नहीं देगा। जैसे सूर्य के सामने क्लाउड्स आ जाता है, भले वो सूर्य है परंतु क्लाउड्स आता है तो थोड़ा समय के लिए अंधकार हो जाता है, थोड़े समय के लिए रास्ता क्लियर नहीं दिखाई देते हैं, थोड़े समय के लिए आपकी यात्रा में विलंब हो सकता है, वह संकट भी हो सकता है। जब प्लेन में जाता है तो सूर्य के सामने वह क्लाउड्स आ जाता है, बहुत बड़ी बादल आ जाता है, अभी फ्लाइट भी हिलते रहेगा और उसको बोलेगा सीट बेल्ट लगाओ और उसको सावधानी भी देते रहेगा। मतलब कहने की भाव ये है, ज्ञान होने के बावजूद भी कोई न कोई व्यर्थ संकल्पों की भूचाल अपने मन में आ जाता है तो उसको कोई न कोई परिस्थिति को फेस करना पड़ेगा। इसके लिए बाप दादा कहते हैं आपको ऐसी संकल्पों का धनी हो, आपके पास इतने संकल्प श्रेष्ठ संकल्पों का धनी जो होता ना, लोग तो कहते हैं धन की धनी है, ऐसे लिए बाबा ने बच्चों को ब्राह्मणों के लिए सबसे ज्यादा खजाना जो है श्रेष्ठ संकल्पों की खजाना दिया है। इस खजाने का धनी बन जाओ, मालिक बन जाओ, रचयिता बन जाओ, मास्टर बन जाओ और इस मास्टर बन करके आप सोचो तो आपके सामने कोई भी बात है ठीक नहीं सकते, कोई भी विधि आपको दुनिया की बातें आपको उलझन में नहीं डाल सकता है। कोई भी दुनिया की समस्या आ भी जाए आपको उसको पार करने का, उसको विजयी बनने के लिए बाबा ने पहले ही हम बच्चों को वरदान दिया, विजयी रथन, विजयी भाव का अनुभव किया। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार के तक भी बाबा ने कह दिया, विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आपको विजय किस बात के लिए? सबसे पहले तो अपने संकल्पों में, रचना में उसमें विजयी भाव, अपने संस्कारों के ऊपर विजयी भाव। हमारा संस्कार और ईश्वरीय संस्कार में मैच करके देखो, हमारा संस्कार ऐसा हो, इंसान के संस्कार नहीं, ईश्वरीय संस्कार हो। ईश्वरीय संस्कार के समान है तो ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर ऐसी दैवी संस्कार होगा, वो संस्कार ही मनुष्य को रक्षा करेगा। क्योंकि इस समय में जो रक्षा हमको करने वाला है, न सुरक्षा बल नहीं कर सकता है, न सत्ता नहीं कर सकता है, न सरकार कर सकता है, न प्रकृति कर सकता है। ये चारों चीजें जो है इंसान को कोई ना कोई विधि में गिरावट है। यदि सुरक्षा करने की विधि है तो अपने ईश्वरीय संस्कार है, ईश्वरीय संकल्प है, ईश्वरीय संबंध है, ईश्वरीय सोच है, ये अपने को सुरक्षा कर सकते हैं। नहीं तो माया के चक्कर इतनी
चक्कर है, उसका उस चक्कर में आ गया तो उसको बाहर आना भी मुश्किल है, हैं? जैसे अभिमन्यु को वो चक्कर में चले गए अंदर, हैं? परंतु वापस आना नहीं आ सकता। तो भले वो महावीर था, परंतु फिर भी अंदर चले गए तो उसको वापस नहीं आ सकता है। उसको फिर भी अर्जुन की सहायता जरूरत थी। परंतु बाबा कहते हैं आप भले बाबा के बच्चे बन गए, अभिमन्यु बन गए, परंतु माया की चक्कर में थोड़ा भी आप अंदर चले गए तो आपको गिरावट की निशानी है। माया गिरावट में घेराव कर देगा। इसके लिए हमको अपने आप को सावधानी रखना है। ये समय की बहुत बड़ी ये है। ऐसी समय पर हम बच्चों को सावधानी जो रखते हैं उनका खुद की सुरक्षा होगी और वही आत्मा दूसरों को भी रक्षा कर सकते हैं। वही आत्मा दूसरों को भी पालना दे सकते हैं। वही आत्मा दूसरों को भी हिम्मत दिला सकते हैं। क्योंकि अभी तो लोग दुनिया में हिम्मत से हारे हुए हैं। जो भी हिम्मत है वो उल्टी उल्टी उल्टी, जैसे गंगा अपवित्र हो गया, इसको गंगा को भी शुद्धिकरण करने की आवश्यकता पड़ गई है, हैं? सभी नदियों को शुद्धिकरण करने की आवश्यकता पड़ गई है। अभी वायुमंडल को शुद्धिकरण करने की आवश्यकता पड़ गई है। अभी कान पान को भी शुद्धि करने की आवश्यकता है। लोग तो कहते हैं सारी कद्दू से लेकर के टमाटो से लेकर के हर चीज में पॉइजन है। पॉइजन उसको खाना जो वास्तविक प्रकृति का जो हम सबको मिलना था वो नेचुरल, वो नहीं मिल रहा है। उसको भी अशुद्धिकरण कर दिया। जो मनुष्य के जो बहुत अति जरूरी है जीने के, उसको भी अशुद्ध हो गया। वायुमंडल भी अशुद्ध हो गया और हर चीज में अशुद्ध हो गया। ऐसे समय में शुद्धिकरण करने की विधि है तो अपने दिव्य बुद्धि को जो सुरक्षित कर सकता है वो सभी समाज की व हर परिवर्तन की वेले में अपने आप को बचाव कर सकता है। और ऐसी अभी जो है, जो हर चीज दुखदाई है, इसके लिए ऐसी समय पर आप सबको पहचान करके अपना बुद्धि को एकाग्र बना करके एक बाप के सिवाय दूसरा ना कोई, ये बाबा ने उसी दिन भी कहा, एक बाप दूसरा ना कोई। इस एक केवल एक फिलॉसफी नहीं, एक सिद्धांत ही नहीं है, ये हमारा जिंदगी का वास्तविक जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की तरीका है, जीवन रक्षा करने की तरीका है, जीवन बनाने की विधि है, ये जीवन को आगे ले जाने की विधि है। यदि इस बात को आप पहचान लेंगे तो आपको सिद्धि करे। नहीं तो आपको बिखरे हुए दुनिया में, बिखरे हुए समाज में, बिखरे हुए संबंधों में, बिखरे हुए चीजों में बुद्धि चले जाता है तो आपको ना शक्ति बढ़ेगा ना खुशी रहेगा। ना शक्ति भी बढ़ेगा नहीं, ना खुशी भी रहेगा भी नहीं। खुशी जैसा खुराक बाबा ने कहा, कोई ऐसी खुराक आपके पास है, परंतु मैं आशा रखता हूं हर एक ब्राह्मण लोग इस खुराक को खाते रहे, शक्ति बनाते रहे और संकल्प को दिव्य बनाते रहे और ईश्वरीय संस्कार अपना निजी संस्कार बनाए और वही देवता बन सकते हैं, वही विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं, वही महान आत्मा बन सकते हैं, वही आत्मा अपने आप को दूसरों को भी सेव कर सकते हैं। नहीं तो अन्यथा इस दुनिया में हर चीज मनुष्य को एक तरफ गिरावट के लिए। इसके लिए आप सबको जो मैं इतना ही आशा रखता हूं, ब्राह्मण आत्मा है, भाग्यशाली आत्मा है, तकदीरवान आत्मा है, वही इधर मधुवर में आ सकता है, शांतिवर में आ सकता है। वह कहीं भी बाबा की सेंटर पर जाते हैं, परंतु इसको बरकरार करके रखेंगे। मुझे विश्वास है आप सभी बाप दादा कुछ दिन पहले भी मुरली में भी कहा, आप लोगों ने सेवा में बहुत विधि अपनाए, साधन बनाया, कॉन्फ्रेंस बनाया, बहुत किताबें छपे, बहुत पुस्तकें बनाए, आदि आदि आदि। परंतु अभी बाबा देखना चाहता है हर एक मस्तिष्क में चैतन्य म्यूजियम, चैतन्य प्रदर्शनी, चैतन्य एग्जीबिशन होना चाहिए। हर आत्मा एक चैतन्य एग्जीबिशन ऑफ पीस, एग्जीबिशन ऑफ लव, एग्जीबिशन ऑफ ट्रूथ, एग्जीबिशन ऑफ हैप्पीनेस, एग्जीबिशन ऑफ स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी। जो हम स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी जो दूसरी जगह में करते हैं, हाँ, उसको चित्रीकरण करके अलग अलग विधि से वह प्रदर्शनी बनाते हैं, वो अलग चीज है। परंतु हर ब्राह्मणों की मस्तिष्क में व आत्मा में ये ऐसी शक्ति हो, वो तो चलते फिरते मोबाइल म्यूजियम, अभी तो आजकल मोबाइल आ गया, वो तो आत्मा भी दूसरों को खुशी देने वाले, शांति देने वाले, आनंद देने वाले, निश्चिंत बनाने वाले, निर्विघ्न बनाने वाले
ऐसी एक एक चैतन्य म्यूजियम कहो, प्रदर्शनी कहो, बाबा ने शब्द प्रदर्शनी भी यूज किया, म्यूजियम में भी यूज किया बाबा ने कहा, परंतु वो उस विधि में हम लोगों को जोड़ जाए, मैं समझता हूँ परिवर्तन और भी तीव्र गति से हो जाएगा। जो बाबा का विजन है, हमारा सत्ता भी जल्दी स्थापित हो जाएगा और जो अशुद्धता है, अज्ञान है, भय की वातावरण है, अशांति की वातावरण है, दुख के वातावरण है, ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगा। ऐसी समाप्ति करने के लिए भी ब्राह्मण ही निमित्त है, स्थापना करने के लिए भी ब्राह्मण लोग ही निमित्त है। स्थापना भी हमको ही करना, समाप्ति हमको ही करना, परंतु समाप्ति करने के लिए हमको कोई अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है, परंतु प्रकृति अपने आप को समाप्त करेगा। परंतु उसको समाप्ति करने के लिए हम अपनी प्रोग्रेस दिखाना पड़ेगा, अपनी भाग्य का दर्शाना पड़ेगा, तब तो लोग तो आपके पास भीड़ बनेगा, आपके और भी होगा। कुछ दिन पूर्व एक महात्मा जी ने कहा, मैं लगभग 3000 किताब पढ़ता रहता, परंतु मैं 6 माह से ब्रह्म कुमारी आश्रम में आया हूँ, परंतु मैं 3 बार माउंट आबू भी आया हूँ। मैं अभी रोज 3 पेज मुरली पढ़ता हूँ, परंतु 3 पेज मुरली में जितना सुख मिलता है, शांति मिला और ज्ञान मिला, अब मैं 3000 किताब पढ़ने तक मिला नहीं था, ऐसा बोला। देखो कितनी खुशी की बात है, आपका 3 पेज मुरली में इतनी खुशी समाया हुआ, इतने भाग्य समाया हुआ, इतनी विधि समाया हुआ, इतनी शक्ति समाया हुआ, इतनी भविष्य समाया हुआ, इतनी वर्षा समाया हुआ, और इसको हम बच्चे कितनी बार पढ़ना चाहिए, कितनी अपनाना चाहिए, कितनी आपको आनंदित उसको अपनाना चाहिए। वो 3 पेज की मुरली में आपको सारा तीसरा नेत्र खुल जाता। 3000 किताब पढ़ने के बाद में उसका नेत्र खोलने के बजाय बंद हो गया था, और अच्छाई मिलने के बजाय दूसरी तरफ चले गए। भगवान मिलने के बजाय लोग तो दुनिया में ढूंढते रहे, परंतु 3 पेज मुरली पढ़ने के बाद में उसको अंदर। पर एक संत की बात मैंने नहीं कहता हूँ, हर एक ब्राह्मणों का जीवन का अनुभव है, परंतु एक संत ने भी ये बात रियलाइज किया, एक महात्मा जी ने ये बात रियलाइज किया। बाबा ने पहले ही कहा था आगे चल करके संत लोग भी आएंगे, महात्मा लोग भी आपके पास आएंगे। अभी वो दिन भी आ गया। अभी तो को भारत सरकार भी थोड़ा पहचान लिया, दादी जानकी जी को इन्होंने स्वच्छ भारत के एम्बेसडर बनाया, रायबारी बनाया, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही क्योंकि स्वच्छता की परिभाषा अभी समाज समझने लगे, स्वच्छता के बिना सुख नहीं है, स्वच्छता के बिना शांति नहीं है, स्वच्छता के बिना स्वास्थ्य नहीं है, ये वास्तविकता है। परंतु ये बाबा ने इसके फाउंडेशन मन की स्वच्छता से लेकर के प्रकृति, सतयुग में बाबा ने है कहा चिड़िया भी, पंछी भी दुख नहीं दे सकते, और ऐसी चिड़िया भी नहीं हो सकता, ऐसे बाबा ने कहा। परंतु ऐसी दुनिया की स्थापना करने के लिए प्रकृति में ना आपस में पंछी भी लड़कर के दुखी नहीं हो सकता है, ना पंछी भी इंसान को दुख दे सकता है, वह कोई भी ऐसी पशु पंक्षी भी नहीं हो सकते, प्रकृति भी इतनी व्यवस्थित हो सकता है। धन ऐसी दुनिया की स्थापना करने की कल्पना कोई आत्मा नहीं कर सकता है, कोई संत नहीं कर सकता है, कोई नेता नहीं कर सकते, कोई विज्ञानी नहीं कर सकते, कोई मैनेजमेंट गुरु नहीं कर सकता है, वह कल्पना ही नहीं कर सकते। वो कल्पना बाबा ने हम बच्चों को एक नेचुरल विधि बता दिया और उसका उस विधि में जोड़ दिया और उसका क्रिएशन मास्टर क्रिएटर बना दिया उस विधि में। इसके लिए ऐसी प्रकृति का भी, ऐसी व्यवस्था का भी, ऐसी साधनों को भी आपको आपके सामने जोड़ रहे हैं बाबा ने। ऐसी विधि की निर्माता आप सभी है, परंतु इसका फल तब मिलेगा आपकी समय सदुपयोग हो, आपका समय पहचान हो, आपके समय का कल्याणकारी युग में उस कल्याण में जुड़ जाए, इसमें कोई चीज वेस्ट ना हो। हम ना वेस्ट, धन भी ना वेस्ट होना चाहिए, समय भी वेस्ट ना होना चाहिए, धन भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, हर चीज उसमें सफल करें। सफलता बाबा ने पहले सफल करके सफलता मूर्ति बनो, ये वरदान पहले दिया हुआ, परंतु कहाँ तक हम सभी अनुभव कर रहे हैं, कहाँ तक हम इसकी सिद्धि अनुभव कर रहे हैं, कहाँ तक इसमें हमको आगे बढ़ रहे हैं, ये तो हर एक अपने आप पहचान सकता है। इसके लिए बाबा के दिव्य चक्षु व दिव्य बुद्धि व दिव्य नेत्र के आधार से इसको आप आगे यूज करते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो विधि मिलेगा। और अनेक आत्माएं अभी इसको पहचानने के लिए बाबा ने कहा माउंट आबू
एक दिन दर्शनीय स्थल बन जाएगा। अभी तो ज्ञान स्थल था, योग स्थल हो गया, अभी भविष्य में क्या हो जाएगा? दर्शनीय स्थल बन जाएगा। दर्शनीय स्थल दर्शन करने के लिए भी आने वाले हैं, कुछ क्षण के लिए भी आने वाले हैं, ऐसे भी दिन हो रहा है अभी आने वाले कुछ ही समय के अंदर। परंतु वो दर्शनीय स्थल पर आएंगे तो हम सबको, केवल मधुबनी नहीं है, हर एक ब्राह्मण एक दर्शनीय मूर्ति बनेगा। मधुबन तो बनेगा, परंतु हर एक ब्राह्मण एक दर्शनीय मूर्ति। तब तो इतने भारत में मंदिर बनेगा, इतनी भारत में तीर्थ स्थान बनेगा, इतनी भारत में पुण्य भूमि बनेगा, इतनी भारत विश्व गुरु बनेगा, तब बनेगा ना। इसके लिए वो स्थान को प्राप्त करने के लिए आप सबको इस समय में आपको हर एक संकल्प को ऐसी महान संकल्प करें, हर एक शक्ति को बाबा की कास जोड़ दे, सफल कर दे। क्योंकि एक बीज बोते तो 100 रिटर्न में, इवन प्रकृति का नियम भी देखो कितनी सुंदर है। एक बीज आप चाहे चावल का, गेहूं का, किसी का भी एक बीज बोते हो, 4 मास के अंतराल में आपको 100 रिटर्न में मिलता है। विद इन 4 मंथ्स प्रकृति एक बीज चावल बोते हो, आपको 4 मास के अंदर वो रिटर्न में आपको 100 बीज वापस रिटर्न में देता है। प्रकृति के नियम है। हम आत्मा संगम वेग में बीज ही बोते हैं, परंतु 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं, 21 जन्मों के लिए भाग्य विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी बड़ी बात है। एक बीज आम का बीज बोते हो, एक पौधा लगाते हो और 4 साल 5 साल आप उसको रक्षा करते हो, 50 साल तक आपको 1000 से लेकर के 50,000 तक आपको आम देता है। एक नारियल पान पौधा लगाते हो, 4 साल उसको संभालेंगे, बाद में उसको रिटर्न शुरू होता है करीब 50 साल तक, पर डे एटलीस्ट 365 एक नारियल आपको कैलकुलेट करो, प्रकृति आपको इतने साल तक रिटर्न में देता है। बाबा कहते हैं मैं तो 21 जन्मों के लिए, एक की बात नहीं है, मैं आपको संगम युग में आपकी सफल करो तो मैं 21 जन्मों के लिए, कितनी जन्म हो गया, कितने समय हो गया, कितना साल हो गया, 2500 ईयर्स, उसके बाद में भी इतनी भाग्य बनाने का विधि बाबा ने बता दिया है। तो आप सभी ऐसी भाग्य बना करके एक एक आत्मा अनेकों को कल्याण करने की विधि में जोड़ जाए, यही आशा करके आप सबको सदा संकल्प सिद्धि भाव संस्कार में दिव्य संस्कार धारण करके बाप समान बन जाए और आपकी वाणी में सदा वरदान निकले और आपका कर्म ऐसी लोगों को आदर्श बन जाए। एक एक चैतन्य प्रदर्शनी व म्यूजियम व आर्ट गैलरी बन जाए, वही बाबा की आशा है। ऐसा बाबा की आशा को पूर्ण करने वाले हर एक आत्मा को प्रणाम। ओम शांति, नमस्ते।